जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे मैथ्स, एनसीईआरटी मैथ्स 10th का। तो मैथ्स में पहला जो है लेसन रियल नंबर है। रियल नंबर में हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अभी आपको दिखाते हैं। फर्स्ट इज़ नेचुरल नंबर। फर्स्ट नेचुरल नंबर है, सेकंड होल नंबर है, सेकंड होल नंबर है। थर्ड जो है इवन नंबर। फोर्थ जो है ऑड नंबर है। ठीक है। और फिफ्थ जो है प्राइम नंबर है। और सिक्स्थ जो आएगा वो कंपोजिट नंबर होगा। कंपोजिट नंबर होगा। और सेवन जो है रेशनल नंबर होगा। सेवन रेशनल नंबर होगा। और एट जो होगा वो इरेशनल होगा। इरेशनल नंबर होगा 8। और नाइन्थ जो होगा ये रियल नंबर होगा। टेंथ जो होगा हमारा यूक्लिड्स मेथड है। इसको ये यूक्लिड मेथड ही पढ़ते हैं। नाइन्थ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। डिवीज़न एल्गोरिदम है। और 11th जो मेरा होगा टॉप ये होगा लेमा। ये लेमा होगा। एक एक करके हम समझते हैं। पहला है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर है क्या? सबसे पहले ये जानते हैं नेचुरल नंबर है क्या। नेचुरल नंबर आर अ part of the number system which include all the positive integers from 1 till infinite and are also used for counting purpose. It does not include जीरो। नेचुरल नंबर में इंक्लूड नहीं होता है जीरो। इनफैक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 are also called counting number. नेचुरल नंबर में क्या होता है ना, इसको हम प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं हिंदी में।
प्राकृतिक संख्या जो है ये 1 से शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 से शुरू होता है, उसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और दूसरा जो हमारा क्या होगा, होल नंबर। होल नंबर क्या है, इसको हम हिंदी में पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होता है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारा पूर्ण संख्या होगा, होल नंबर। एंड थर्ड इज इवन नंबर है। इसको हिंदी में सम संख्या कहते हैं। सम संख्या क्या है, जो 2 से डिवाइड हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं इसको डिविजिबल बाई 2। जो 2 से डिवाइड हो जाए, जैसे में 2 4 6 8 10 12 ये सब क्या है, ये सब इवन नंबर है। नेक्स्ट पेज पे हम आपको बताते हैं। इवन तो कंप्लीट हो गया। ऑड नंबर चौथा, इसको हिंदी में कहते हैं विषम संख्या। विषम संख्या क्या है, जो 2 से डिवाइड न हो, विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, जो 2 से डिवाइड न हो उसे ऑड नंबर कहते हैं। ऑड नंबर कहते हैं। जैसे ऑड नंबर वही जो 2 से न कटे। 1 3 5 7 9 11 13 15 so on, यही तो मेरा ऑड नंबर होगा। अब मेरा पांचवा जो है, पांचवा मेरा क्या है, प्राइम नंबर। पांचवा क्या है, प्राइम नंबर। इसको हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर, इसको हम हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या है क्या, अभाज्य का मतलब ही होता है विभाज्य न होने वाला। जैसे 1 से डिवाइड हो या खुद से, उस वो अभाज्य संख्या। जो 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो जाए वो अभाज्य संख्या। जैसे मैं एक हिंदी में लिख देते हैं, जो 1 से डिवाइड हो या खुद से, जो 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो अभाज्य संख्या है। प्राइम नंबर है। जैसे मैं मान लीजिए कि 2 3 5 7 11 13, ये क्या है, ये खुद से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। यानी कि 2 3 5 7 11 13, ये 1 से डिवाइड हो जाएगा ना, या फिर खुद से डिवाइड हो जाएगा। यही हमारा अभाज्य संख्या प्राइम नंबर होता है।
एंड छठा क्या है मेरा 6 नंबर कंपोजिट नंबर होगा। कंपोजिट नंबर है, इसको इंग्लिश में हम कंपोजिट कहते हैं और हिंदी में संयुक्त संख्या कहते हैं। ये कंपोजिट नंबर क्या है? अच्छा, कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जो एक या खुद से तो डिवाइड होने के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड होते हैं। कंपोजिट नंबर हम उसे कहते हैं, मान लीजिए कोई नंबर है जो एक से तो डिवाइड होते हैं और या और खुद से भी डिवाइड होते हैं, इनके अलावा किसी दूसरे नंबर से डिवाइड होते हैं, उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे मैं इसको लिख देते हैं कंपोजिट नंबर है क्या। जैसे कोई संख्या एक से डिवाइड होते हैं या खुद से डिवाइड होते हैं, इसके अलावा दूसरे नंबर से भी डिवाइड होते हैं, उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं, उसे ही हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 4, 6, 8, 9, 10, 12। जैसे ये समझने के लिए आपको दिया गया है। अब मेरा 7वां नंबर क्या होगा? रेशनल नंबर। 7वां परिमेय संख्या, हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। क्या है परिमेय संख्या? जैसे p/q के फॉर्म में होता है वही हमारा परिमेय संख्या है। जैसे 4/5, 4/6, 3/2, ये सब मेरा परिमेय संख्या होता है p/q के फॉर्म में जो होता है। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है, जो नॉमिनेटर में 0 होगा वो परिमेय संख्या नहीं होगा। नॉमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि 4/0 यानी कि 4/0, डिनोमिनेटर में 0 होगा तो परिमेय संख्या रेशनल नंबर होगा। जैसे p/q के फॉर्म में होना चाहिए, और जैसे देखिए 0/4 ये होगा, परिमेय संख्या है। लेकिन नॉमिनेटर में यानी कि 4/0 ये नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि नोट कर लीजिए, यहाँ पे नोट में लिख लीजिए, नॉमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं आप? नॉमिनेटर में 0 होगा तो दिक्कत हो जाएगा। अब हमारा क्या है? 8वां नंबर इरेशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर होगा। एक सेकेंड। इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या।
इरेशनल नंबर क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ना पूरी तरह से कटेगा ना ही रिपीट होगा। नॉन टर्मिनेटिंग लिख देते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ना पूरी तरीके से कटेगा ना पूरी तरीके से रिपीट होगा। ना पूरी तरह कटेगा ना पूरी तरह रिपीट होगा। जैसे मैं 43.8274 ना पूरी तरह से कटा है ना पूरी तरीके से रिपीट हो रहा है। यही तो हमारा इरेशनल नंबर होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो बोलिए यही होगा ना। तो अगर यही होगा तो ठीक है, हम आगे चलते हैं 9 नंबर पे। मेरा 8 नंबर तो हो गया। 9 नंबर मेरा क्या है? यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। पहले हम एल्गोरिदम से शुरू करते हैं। एल्गोरिदम है क्या? एल्गोरिदम का मतलब है कि स्टेप बाय स्टेप कोई काम हम करते हैं, वही हमारा एल्गोरिदम है। कोई भी काम स्टेप बाय स्टेप अगर होता है तो उसको हम एल्गोरिदम कहते हैं। जैसे कोई प्रॉब्लम आपको दिया गया है, उस प्रॉब्लम को आप करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप ही करते होंगे, तो वही हमारा एल्गोरिदम। और डिवीज़न का मतलब जानते हैं, यहाँ पर डिवीज़न मतलब भाग देना होता है। यूक्लिड का मतलब होता है कि जो इस मेथड्स को दिया था उसी का नाम था यूक्लिड। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल में देख लेते हैं। जैसे हम सपोज करें कि कोई प्रॉब्लम दिया गया है, उस प्रॉब्लम को करने के लिए स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम दिया गया है, उसको करने के लिए स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। उसे एल्गोरिदम कहते हैं। अब एग्जांपल से समझते हैं। जैसे में मान लीजिए कि 2 है और ये 7 है, डिवाइड करते हैं 2 से, 2 3 जा 6, ये मेरा आ गया 1। ये जो मेरा 2 है इसको हम भाजक कहते हैं। भाजक, हिंदी में इसको भाजक कहते हैं, इंग्लिश में डिवाइजर। इंग्लिश में इसको हम डिवाइजर कहते हैं। और मेरा ये है नीचे हुआ, इसको हम रिमाइंडर कहते हैं। इसको हम शेषफल कहते हैं, हिंदी में शेषफल कहते हैं। और इसको जो है हम कोटेंट कहते हैं, QUOTIENT, कोटेंट। इसका मतलब ये भागफल होगा, हिंदी में भागफल इसको कहते हैं। और मेरा ये 7 जो है, ये एरो ध्यान दीजिएगा कहाँ लगाए हैं, उल्टा सीधा मत समझ लीजिएगा। ये जो 7 है ये मेरा है डिविडेंड। इसको हिंदी में भाज्य कहते हैं। तो मतलब मान लीजिए 2 से 7 में डिवाइड करना है तो हम इस पहले स्टेप्स को फॉलो किए हैं। 2 से भाग दिए 7 में, तो 2 3 बार भाग गया है, कटा है, 1 शेष आया इसका, तो स्टेप को फॉलो किया है। तो इसी को हम यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम कहते हैं। अब हमारा आता है 10 नंबर, लेमास। 10 नंबर लेमा।
लेमा है। लेमा इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। इंग्लिश में इसको बोलते हैं, इसको हिंदी में लिख लेते हैं इंग्लिश में। और लेमा इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट A lemma is a proven statement used for proving another statement। इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, मान लीजिए एक पहले से साबित हो चुकी स्टेटमेंट जिसकी हेल्प से हम दूसरी स्टेटमेंट को साबित करते हैं। एक पहले से साबित हो चुकी स्टेटमेंट जिसकी हेल्प से हम दूसरी कोई स्टेटमेंट साबित करें। देखिए, एक पहले से साबित हो चुकी स्टेटमेंट जिसके हेल्प से हम दूसरी कोई स्टेटमेंट साबित करें, उसे ही कहते हैं लेमा। दैट्स इट। थैंक यू। मतलब आज का मेरा क्लास यहीं तक होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।